तो ये देखिए आज मैं कहाँ चली गई थी। तो आज मैं ज्वालामुखी मंदिर दर्शन करने के लिए शक्ति नगर चली गई थी, इसीलिए मैं दिन भर आज वीडियो भी नहीं बनाने पाई हूँ। तो जब अभी मैं रात में लौटी हूँ तो मैं अभी रात में वीडियो बना रही हूँ। तो ज्वालामुखी मंदिर देखिए सोनभद्र की शक्ति नगर में पड़ता है, शक्ति नगर यूपी में है। तो शक्ति नगर में ये शक्ति पीठ है। तो जो 52 शक्ति पीठ है उसमें से ये भी एक शक्ति पीठ आता है। यहाँ पे ज्वाला माता का मंदिर है। तो यहाँ जाने के लिए देखिए यहाँ के कितने दिन से हमारी इच्छा थी जाने की। तो आज मैं सुबह सुबह जल्दी से स्नान करके उसके बाद से मैं रेडी हो गई मंदिर जाने के लिए। और रेडी होने के बाद से मैं अपने बच्चों के साथ और अपने ससुर जी के साथ हम लोग ज्वालामुखी मंदिर का दर्शन करने के लिए निकल गए। तो पहले भी कई बार जा चुकी हूँ, तो सोची कि आज मैं आप लोगों को भी दर्शन करवाती हूँ। तो मैं अपनी गाड़ी में बैठ गई और हम लोग निकल गए। यहाँ से शक्ति नगर 80 किलोमीटर है। तो उसके बाद से हम लोग देखिए वहाँ पे पहुँचते हैं ज्वालामुखी मंदिर में। ये देखिए शक्तिपीठ माँ ज्वालामुखी देवी मंदिर, ये वहाँ पे मंदिर के ऊपर में बना हुआ है। और मुख्य द्वार मैं पहले ही आप लोगों को दिखा दी हूँ। तो ये देखिए ये जो वो है ये मुख्य द्वार है। और इसी मुख्य द्वार से हमें अंदर जाना होता है। तो एक पुराना मार्ग है और एक नया मार्ग है। तो ये वाला जो मार्ग है ये नया मार्ग है और पुराना दरवाज़ा पीछे दूसरे साइड से है। तो अब ज़्यादा लोग इसी नए वाले मार्ग से जाते हैं, जो वहाँ के रहने वाले वही पुराने मार्ग से जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ हमें मुख्य मार्ग से अंदर घुसना है। ये मंदिर का मेन गेट है। और उसके बाद से यहाँ देखिए तरह तरह के दुकान लगे हुए हैं, जहाँ की माता के लिए चुनरी, प्रसाद और माला, फूल, ये सारी सामग्री यहीं पे मिल जाती है। तो सब लोग आते हैं तो यहीं से दुकान से अपना पूजा का सामान ले लेते हैं और लेने के बाद से तब माता रानी का दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो मैं भी पूजा सामग्री लेने के लिए पहुंच गई और मैं एक जोड़ा नारियल और एक माता के लिए अड़हुल की माला को भी ले ली और एक चुनरी। फिर जो जो सामान होता है उस भैया ने पूरे डलिया में सारे सामान डाल दिया, लाल सिंदूर, पीला सिंदूर और फिर पेड़ा चाहे लड्डू जो भी आप भोग लगाना चाहे आप ले सकती हैं। तो मैं आज लड्डू ले ली थी। और उसके बाद से इस तरह से देखिए वो प्रसाद हमारा तैयार कर रहे हैं। प्रसाद तैयार करने के बाद से मैं प्रसाद लेकर के मंदिर के लिए जाऊंगी। तो हमें जाना चाहिए तो प्रसाद भी चढ़ाना चाहिए। तो इस तरह से देखिए हमारे ससुर जी पहले ही पहुंच गए और अब मैं प्रसाद ले ली। अभी मैं उनका पैसा जब वापस लौटूंगी तब पैसा दूंगी। तो इस तरह से देखिए मैं प्रसाद लेकर के माता के लिए चुनरी लेकर के मंदिर की ओर चल दी। और अब मैं जाऊंगी वहाँ फिर मंदिर के अंदर, तो फिर पंडित जी से पूजा करवाऊंगी। तो आज मौसम भी ख़राब था, बारिश भी हो रहा था और अभी तो थोड़ा सा बारिश रुक गया था। तो हम लोग मंदिर पहुंच गए। अब मंदिर पहुंचने के बाद यही देखिए मेन गेट, जब मुख्य दरवाज़ा आता है तो वहाँ पे घंटा लगा है। तो हमें मंदिर में कभी भी जाना चाहिए तो जाने के पहले हमें घंटे को बजा करके तब हमें अंदर प्रवेश करना चाहिए। घंटा बजाने का मतलब क्या होता है कि माता को मैं संदेश दी कि मैं माता आपका दर्शन करने आई हूँ, इसीलिए लोग घंटी बजाते हैं। और जब वापसी में आते हैं तब हमें घंटी नहीं बजाना चाहिए। घंटी जब किसी भी मंदिर में जब जाना चाहिए उसी समय घंटी बजाना चाहिए, बाद में घंटी नहीं बजाया जाता है। तो इस तरह से हम लोग माता के मंदिर के चौखट पे हमें प्रणाम करके तभी अंदर घुसना चाहिए। तो प्रणाम करके मैं और मेरी पोती दोनों लोग हम लोग अंदर मंदिर में गए। और मंदिर में जाने के बाद पंडित जी के द्वारा जैसे जैसे पंडित जी हमें बताएं उस तरह से मैं वहाँ पूजा की। तो ये मैं डलिया में प्रसाद पंडित जी को दे दी और पंडित जी उसमें से हमें माता के चरण में लगाने के लिए सिंदूर दिए। फिर उसके बाद से हमें धूप बत्ती जलाने के लिए दिए। और इसे से वहाँ पे पुजारी जी जो बैठे होते हैं वही भी देते हैं सब चीज़ करने के लिए कि लीजिए माता को फूल चढ़ाइए। तो माता के पास तो नहीं, उनके चरण पे ही फूल चढ़ाना होता है और चरण पे ही हमें रोड़ी सिंदूर लगाना होता है। उसके बाद से कपूर होता है उसे हमें जला देना है। तो ये देखिए हमारी ज्वाला माता है, ये शक्तिपीठ है। तो यहाँ पे मन्नत भी लोग, बहुत से लोग मन्नत मानते हैं और मन्नत मान करके वहीं पे एक नारियल बांधते हैं और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो नारियल को खोल देते हैं। तो देखिए हम लोग की पूजा हो गई। जब वापसी होने लगा तो बारिश होने लगी। तो इस तरह से देखिए हम लोगों की पूजा हो गई। आप लोगों को भी यदि जाना होगा ज्वालामुखी मंदिर तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर से बोलिएगा, मैं आप लोगों को इसका एड्रेस दूंगी। जय हो ज्वाला मैया।